गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना व जानकारी मैं आपको बता दूं क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुका है। एग्जाम भी डेट आपका नज़दीक आ चुका है। लेकिन इस वर्ष जो है क्या है कि डीएलएड के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं बच्चों। तो डीएलएड के एग्ज़ाम में जो है जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है आपका, वो आपका सीबीटी होता है। वो आपका एग्ज़ाम जो है सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे जो है इस बार 12 क्रॉस करके जो है पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे कैसे लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। रही बात कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए, आप यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताएंगे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो है एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद जब आप अपने सीट पर बैठ जाइएगा, एंट्री होने के बाद देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा कि आप जो है इंटर करेंगे। एंट्री होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होगा जैसे आपका रोल नंबर आधार कार्ड से मिलाया जाएगा। उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको जो है ये वाले सीट पर जाकर बैठना है। उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। और जैसे आप अपने सीट पर जाइएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जो है अपने सीट पर जाइएगा, समझ रहे ना, जैसे आप अपने सीट पर जाइएगा तो आपको जो है इस तरह का एक मतलब डेमो दिखेगा। इस तरह का खुला हुआ नजर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रहा है, समझ रहे ना। जैसे आप अपने सीट पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपको कंप्यूटर संख्या CC 18 नंबर है, समझ गए। तो जैसे आप अपना कंप्यूटर पर बैठिएगा ना तो एक बार इंटर प्रेस कीजिएगा तो इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और लॉगिन नजर आएगा। और यहाँ पर आपका एक छोटा सा फोटो नजर आएगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। यहाँ पर बिहार डीएलएड का लोगो बना होगा, इस तरह करके आपको नजर आएगा, समझ गए। तो ये आपका यूजर आईडी में जो डालना है वो क्या डालना है, तो यहाँ पर अपना जो है, यहाँ पर आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। क्या डालिएगा? एप्लीकेशन नंबर, समझ गए। जो आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है वो डालिएगा, समझ गए। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ अगर 2005 है तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। और जब आप ये डाल लीजिएगा, ये डाल कर बैठे रहिएगा। लॉगिन नहीं करना। देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉगिन कब करना है। मैं आपको बता दूं कि लॉगिन जो है कब करना है, जब आपको कंप्यूटर में जब आपको बोला जाएगा, समझ गए ना। जब आपको जो है बोला जाएगा तब आपको जो है लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप बैठ गए, सारे बच्चे हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको अनाउंस किया जाएगा कि आप सभी लोग अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप सभी लोग जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए और लॉगिन कीजिए। तो उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा इस तरह का आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, समझ ना। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, समझ गए ना। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछेगा चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में तो हिंदी में। आप क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे हिंदी चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा साइट इशू है, कोई बात नहीं है। तो आपको हिंदी आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। अब देखिए, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है उसको समझने का हम आपको बताएंगे। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको लिखा गया है, देख रहे हैं ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में देखिए ये जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई ना 5 गो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जहाँ भी आपको जो है ना पहला नंबर समझिएगा, ये बोला है व्हाइट कलर है, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका व्हाइट कलर नजर आ रहा है, नहीं ये वाला, ये व्हाइट कलर नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर आप बोला क्या जाएगा, समझिएगा। यहाँ पर बोला जाएगा यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन इट, यानी कहने का मतलब है कि आपने जो है यह क्वेश्चन नहीं देखा है। इसका मतलब समझिएगा, ये व्हाइट वाले बॉक्स का मतलब क्या है कि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है। येलो वाले कहने का मतलब क्या समझिएगा, यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्वेश्चन जो है नहीं देखा है, क्वेश्चन नहीं देखा है। फिर है ग्रीन वाले का मतलब क्या है, यू हैव आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इसका आपने जो है आंसर दे दिया है, इसका आंसर आपने दे दिया है। फिर अगला आता है आपका यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन रिव्यू, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन इसका आंसर नहीं दिया। और द क्वेश्चन आंसर मार्क रिव्यू विल बी कंसाइडर्ड फॉर द इवेल्युएशन, यानी कि आपने इसका क्या किया है, आंसर किया है और इसको मार्क में रखा है ताकि बाद में एक बार रिव्यू चेक करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस 5 कलर का मतलब समझ लीजिए। पहला धीरे धीरे मैं आपको समझा, देखिए पहला ये जो आपका व्हाइट कलर है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका व्हाइट कलर लिखा है ना, ये व्हाइट वाला, व्हाइट का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन को नहीं देखा है, बस ये बात जान लीजिए। रेड का मतलब, ये जो आपका येलो है रेड टाइप का है, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, नहीं दिया है।
यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, और इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। और जिस क्वेश्चन पर आपका ग्रीन हो जाएगा तो समझिए कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर जो है दे दिया है, और ये आपका ब्लू वाला रहेगा यानी कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, समझ गए ना। और ये वाला का मतलब है कि आपने आंसर जो है किया है लेकिन रिव्यू में डाला है। ये बात समझ गए। इसका आपको हिंदी में लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा, समझ ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको डेमो करके बता देंगे, समझ गए। अब उसके बाद नीचे आइएगा, फिर यहाँ पर आपको जो है टिक करना पड़ता है, आपको टिक करना है, और उसके बाद जब बोला जाएगा तो प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड कीजिएगा तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपका देखिएगा तो आपको फोटो रहेगा, नाम रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर टाइमिंग शो करेगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम शो कर रहा है, समझ गए। और यहाँ पर लैंग्वेज भी रहेगा, और ये वाला जो हमने अभी जस्ट इंस्ट्रक्शन बताया है वही, यह जो इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे नजर आएगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन एक नजर आएगा, समझ गए। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन संख्या ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन संख्या ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन, और ये 4 ऑप्शन आपको नीचे रहेगा, समझ गए ना। अब क्लियर है, ये बातें समझ में आ गया, समझ गए ना। अब देखिए, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन का मुझे आंसर आता है, हमने ऑप्शन नंबर डी लगाया, हमने, चलिए हम ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। पहला क्वेश्चन का हमने ऑप्शन डी टिक किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए, सबमिट नहीं करना, याद रखिएगा, आपको भूल के भी जो है ये सबमिट वाले बटन नहीं करना है। सबमिट बटन कहने का मतलब होता है जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम, आपको सबमिट भूल कर भी, सबमिट बटन पर भूल कर भी क्लिक मत कीजिएगा, समझ गए। इस पर क्लिक नहीं करना है, सबमिट पर क्लिक नहीं करना है, क्लिक आपको केवल सेव एंड नेक्स्ट करना है, या मार्क फॉर रिव्यू करना है, या मार्क फॉर रिव्यू नीट करना है, समझ गए ना। बस ज्यादातर आप यही कोशिश कीजिएगा। जी चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन हमने डी दिया, आंसर हमने यहाँ पर देखिएगा तो डी लिख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ देखिएगा तो हमारा क्वेश्चन 1 ग्रीन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किए, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ग्रीन हो गया, वो यहाँ पर 1, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन संख्या 1 है ये क्या हो गया मेरे बउआ कि ग्रीन हो गया, यानी कि इसका हमने आंसर दे दिया। हमने बोला था ना कि आंसर देखिए ग्रीन हो जाएगा तो आंसर दे देंगे, और ये व्हाइट रहेगा, जैसे देखिए ये सब व्हाइट है ना, नीचे ये सब व्हाइट यहाँ दिख रहा है, यानी कि हमने नॉट रिव्यू किया, यानी इसको देखा भी नहीं है। और ये रेड रहेगा, यानी मान लीजिए कि हमने इसको देखा। 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए हम मान लीजिए कि हम नेक्स्ट करते हैं, वर्ड सबमिट नहीं करना था, 1 हमको नेक्स्ट करना था, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा लेकिन हमको आंसर नहीं आता, नहीं देंगे। मान लीजिए कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 देख लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा लेकिन हमको आंसर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यानी कि केवल हम सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, केवल हम जो यहाँ नेक्स्ट करेंगे नीचे, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिएगा कि हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर लाल हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया, समझ गए। तो इसका ग्रीन का मतलब है कि हमने आंसर दे दिया, लाल का मतलब है कि क्वेश्चन हमने देखा लेकिन आंसर हमने नहीं दिया, व्हाइट का मतलब है कि हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 नंबर इसका आंसर देते हैं, मान लीजिए कि हम एक मार्क फॉर लगाते हैं और सेव हम लिख देते हैं मार्क फॉर रिव्यू, यानी कहने का मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन पर डाउट है, हमने लगाया है लेकिन डाउट है, तो देखिए यहाँ पर ब्लू हो गया। इस तरह करते हुए आपको एग्जाम देना है, और जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पूछेगा तो यस कर देना है, और यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर आप देखिएगा तो आपका इस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं है, डेमो है, तो इसमें आपको रिजल्ट भी आ रहा है। आपको केवल वहां पर जब आस्क कीजिएगा ना तो आपको यह बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। इसी तरह आप जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आप सभी लोग इसी तरह देख सकते हैं। मेरा बताया हुआ एक एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपको गलती नहीं करना है, भूल वर्ष भी आपको सबमिट नहीं करना है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।